पटना से सटे नौबतपुर पाटलिपुत्रा लोकसभा का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। हो भैया भोटवा दीहा लोकसभा के आ गईले चुनाव हो भैया भोटवा दीहा हो भैया भोटवा दीहा हो भैया भोटवा दीहा यारे लोकसभा के आ गईले चुनाव हो भैया भोटवा दीहा। पाटलिपुत्रा लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, तो किस मुद्दे पे आप बोलते हैं पसंद करेंगे? क्योंकि अभी तो वोट हम पहली बार देने वाले हैं, ठीक है। सीधा बात है, बेरोजगारी, युवा के लिए कुछ काम, शिक्षा, मतलब कि युवा है जो पढ़ लिख ले रहा है लेकिन उसको जॉब नहीं मिल पा रहा है। और ख़ास करके जो मेरा संसदीय क्षेत्र है यहाँ पाटलिपुत्रा, यहाँ के हम देखिए बीजेपी सपोर्ट करते हैं, लेकिन यहाँ के जो तत्काल बीजेपी के सांसद हैं वो ज़रा सा भी काम नहीं करते। सीधा बात देखिए, बेरोजगारी ये सब तो मुद्दा सालों से चलते आ रहा है, लेकिन जो एकदम लोकल से लोकल यानी एकदम ग्राउंड लेवल पे जो काम होना चाहिए, ये हमारा मार्केट है। बिचली गली कम से कम हम जब से छोटा से बड़ा हो गया, लेकिन यहाँ पे जाम, नाली का पानी बरसात में यहाँ कभी काम हुआ ही नहीं। और जो नल जल योजना है, ठीक है, उस सब जगह चल रहा है, लेकिन खास करके हमारा जो वार्ड संख्या 5 है इसमें तो जल आ ही नहीं रहा है। सिर्फ नल लगा हुआ है, कुछ काम नहीं। यहाँ के सांसद जो हैं वो आते हैं, सिर्फ देखते हैं, अपना घूमते फिरते हैं, हवा बनाते हैं, चले जाते हैं, कुछ काम नहीं होता है। वो है तो बीजेपी से, लेकिन हम उनको सपोर्ट नहीं करते। सीधा बात। तो इस बार जैसे कह रहे हैं कि मीसा भारती जी, हर बार जोर रहता है उनका, हर बार जोर रहता है उनका। इस बार तो दो मत नहीं है कि मीसा भारती नहीं जीतेंगे, जितना तय है उनका। राम कृपाल यादव उनका पत्ता साफ। इस बार जो नवयुवक है, जो हम मेरे उम्र का जितना सब है, वो पक्का मीसा भारती यानी ललटेन छपकर ही वोट दे। सीधा बात। यहाँ के सांसद लगभग शायद मेरे अंदाज से 10 यानी 2 बार से शायद 3 बार से हैं, लेकिन वो काम नहीं करते। सीधा बात, मतलब विकास का काम नहीं। वो आते हैं, घूमते फिरते हैं, हवाबाजी करते हैं, चले जाते हैं। उनको हम और कुछ देखबे नहीं किए। अगर मान लीजिए ना कि हमारा नौबतपुर है, यहीं पे काम होना चाहिए, गली जाम पूरा नाली से भरा रहता है, तो उनको देखना भी तो चाहिए ना। मान लीजिए कि हाँ, यहाँ के विधायक हो या यहाँ के वार्ड पार्षद हो, उनको भी जिम्मेवारी बढ़ता है, लेकिन ऊपर लेवल से वो भी तो आके देखेंगे कि यहाँ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, नौबतपुर बाजार कैसा है, माहौल कैसा है, ये भी तो देखना जरूरी है। जी जी। मीसा बात देखिए, हर कोई तो परिवार के माने थी है, अपना परिवार के अलावा किसी को। अच्छा, इतना हुआ, लालू यादव जैसे कि मैंने मुख्यमंत्री थे, जब वो केस में फंसे तो मैंने राजद में कोई नेता नहीं था, बढ़िया काबिल आदमी नहीं था, आया अनपढ़ पत्नी को अपना मुख्यमंत्री बना दिए। अब देखिए, बेटा बेटी यही में अधुराए हुए हैं, और वहाँ राष्ट्रीय जनता दल में कोई आदमी नहीं है काबिल, होशियार है, तो काहे नहीं अब दूसरे को बढ़िया पद दिया होते हैं। यही है अपना खाली पारिवारिक मैंने ठीक ना, जात पात परिवार यही है, और उनका क्या है। उनका तो लाठी में तेल पिलाते थे, चरवाहा विद्यालय खोलते थे, यही सब मन होगा। मार काट, यादव भूमिहार मुसलमान हर जात में लड़ाई झगड़ा यही ना करवाते थे वो हैं। तो आओ का हम कहे जैसे। धन्यवाद। अभी जो वर्तमान हिंदुस्तान के पीएम हैं नरेंद्र मोदी जी, हम समझते हैं कि उनसे लोग बहुत ज़्यादा कुछ माने लोग खुश हैं। हम तो वोट देना चाहेंगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पे, इसलिए कि हमारे मोदी जी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पे इसलिए दे रहे हैं कि मोदी जी अपने देश को बॉर्डर लाइन को बहुत अच्छा किए हैं, बॉर्डर को सिक्योरिटी किए हैं, सिक्योर किए हैं, लेकिन राज्य मुद्दे पर ठीक नहीं है। हमारे यहाँ के जो सांसद हैं राम कृपाल यादव जी, वो भी मोदी जी के नाम पर ही जीतते हैं, क्योंकि उनका अपना कहीं पर्सनल कोई काम हम अभी तक देखे नहीं। जैसे अभी ट्रामा सेंटर है विक्रम का, 10 साल से सांसद हैं, 5 साल मंत्री भी रह चुके हैं, उनको ट्रामा सेंटर चालू कर देना चाहिए था। हमारे विक्रम, बिहटा, पालीगंज में इतना अच्छा रोड होने के कारण अक्सर हाँ एक्सीडेंट होते रहता है, इसके कारण रास्ते में जाते जाते पब्लिक को मौत
झेलना पड़ता है। हो सकता है रास्ता में मर जाए, हो सकता है हॉस्पिटल जाते जाते मर जाए। ये 5 किलोमीटर 2 किलोमीटर के अंतराल पर भी वो हॉस्पिटल में नहीं पहुंच पाता है, कारण कि ट्रामा सेंटर चालू नहीं है। जबकि उस समय तत्कालीन माननीय डॉक्टर सीपी ठाकुर जी थे सांसद, उन्होंने बहुत प्रयास मशक्कत कर करके ट्रामा सेंटर चालू लाए थे। शिलान्यास किया, उद्घाटन भी हुआ, लेकिन आज तक वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में एम्बुलेंस है, सारा उपकरण है, लेकिन डॉक्टर का बहाली नहीं है। सांसद जो हैं हाँ। उनका काम कैसा रहा है यहाँ? वो तो आते हैं, बहुत कम इधर आते हैं, और सब क्षेत्र में घूमते हैं। यहाँ कम आते हैं। यहाँ कम आते हैं नवत। अच्छा, मीसा भारती का काफ़ी जगह जोर चल रहा है, मीसा भारती का, इस बारे में आपका क्या कहना है? इस बात से हम लोग का कोई मतलब नहीं, हमको बीजेपी से मतलब। मीसा भारती नहीं जीतेगी, हम ही सबने बोली मीसा भारती नहीं जीतेगी। और जैसे कोई काम किया है लालू जी 15 वर्ष में था, कुछ काम नहीं किए नहीं। तो केंद्र सरकार के काम से आप केंद्र सरकार के काम से बहुत खुश हैं, और यहाँ का जो सांसद हैं वो उसको से खुश हैं। हम तो इस मुद्दे पर करेंगे कि जो विकास का काम अभी तक कर रहा है, देश के विकास का और ऐसे विकास का काम जो कर रहा है, जो सबको जान रहा है, भले पार्टी पॉलिटिक्स और जात पात के नाम पर भले लोग इग्नोर करे। आज अगर मोदी नहीं रहते तो चाइना और पाकिस्तान मिलकर अटैक कर देता इंडिया पर। जो सारा देश गुरु मान रहा है मोदी को, विश्व गुरु मान रहा है, और जो है सो कि सब युद्धाभ्यास करके हिंदुस्तान के बचाया, और हिंदुस्तान में जितने अस्त्र शस्त्र नहीं थे लोगों से मंगा के देश को हिफाजत किया, और जहाँ तक बन रहा है धीरे धीरे करेगा, विकास का काम कर रहा है। इसमें मैं भाजपा को और यहाँ का जो स्थानीय हैं सांसद, उनके काम से कितना खुश है? हाँ, रामकृपाल जी में थोड़ा सा कमी है उनमें जो है जो कमी है, लेकिन हम लोग ऊपर का मोदी का हम लोग का ये रामकृपाल जी को वोट नहीं दे रहे हैं, मोदी को वोट दे रहे हैं, मोदी जी को वोट कर रहे हैं। न तो रामकृपाल जी से जनता खुश नहीं। मैं जनरल बात कर रहा हूँ और मैं खुल के ओपन बात कर रहा हूँ, लेकिन मोदी का हाथ मजबूत करने के लिए रामकृपाल को वोट दे रहे हैं। मेरा स्पष्ट हम दिया। देखिए, हम मुर्दा और न पार्टी हम जानते हैं, हम ये जानते हैं कि हमारा प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी वो सही है। कोरोना काल में भी हमारा स्थिति सही रखा, ढेर देश कंगाल हो गया है, लेकिन हमारा एगो पार्टी पूरा बोला जाता है तो एगो है रामकृपाल जी। ये तो बुझते हैं ना कि हमारा तो गदिया हो ही गेलक, अभी इनका विकास करी या न करी। लेकिन हाँ, हम लोग न रामकृपाल यादव को देख रहे हैं, न मीसा भारती को देख रहे हैं, हम देख रहे हैं नरेंद्र मोदी को। हाँ, कि कोरोना काल में भी हम लोग का स्थिति सही रखा। महंगाई है, लेकिन महंगाई को महसूस नहीं होने दे रहा है। हाँ, विकास हो या ना हो वो सब मतलब नहीं है, विकास नरेंद्र मोदी जी होगा तो अच्छा काम होगा ही। हाँ, राज्य में अच्छा काम चल रहा है, लोगों से अच्छा चल रहा है। कोरोना काल में हमारा परिस्थिति सही रख रहे हैं, तो इससे बढ़िया क्या है जो 2 साल देश में बंद रहा, उसका राशन चलते रहा, उसका भोजन चलता रहा, खर्चा चलता रहा, उसके बाद भी हम सही हैं। तो सही नहीं है तो क्या है, मेरा तो प्रधानमंत्री सही है ना है। हाँ, जैसे मुद्दा तो बहुत सारे है, मुद्दा को तो अनगिनत है, मुद्दा को कोई सॉल्व नहीं कर पा रहा है। वो मीसा भारती हों आरजेडी से या फिर बीजेपी से है रामकृपाल हों, ये सब को हम लोगों का कोई देखने वाला है। इतना बड़ा बड़ा क्राइम होता है नवतपुर बाजार में, लेकिन अभी तक कोई सा विधायक या कोई सा सांसद हम लोग देखने वाला नहीं है। मैं चाहता हूं कि यहाँ इस तरह का कोई भी नेता हो जो हम लोगों को देख रेख करे, समझे, दुख समझे, लेकिन यहाँ कोई दुख देने वाला नहीं। हम लोग तो चाहते हैं कि किसी को वोट नहीं दें, वो आरजेडी हो या बीजेपी हो। कारण यही है कि हम लोग जो भी करते हैं खुद अपने करते हैं। अभी कोई भी एगो लड़का भी चला आता है तो हम लोगों को कुछ भी गाली गलौज करके चला जाता है, लेकिन अभी तक कोई देखने वाला नहीं है।
अब ये बताइए हम लोग किस मुद्दे पर दें वोट, हम लोग तो समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन खैर अब रही बात, वोट देना आवश्यक है तो किसी न किसी को तो देना ही पड़ेगा। केंद्र सरकार काम कहाँ की है, सारा चीज़ तो बेच कर रख दी। और यहाँ के सांसद जो 10 साल से हैं, कोई अपना उपलब्धि दिखलाए कि हाँ हमने ये किया है। मतलब इस बार आप सरकार ऐसा चाहते हैं कि जो विकास है। जी हाँ, बिल्कुल बदलाव होना चाहिए सरकार को। मोदी जी का साथ सबके साथ सबके विकास, इसके बारे में सोचा जाएगा। अभी समय है, समय आने दीजिए।